नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी 2023 से संबंधित अति संभावित करंट अफेयर्स के क्रम में आज हम लोग कुछ प्रमुख खेल आयोजनों के बारे में बात करेंगे। अगर यूपीपीसीएस की बात करें तो इसमें लगभग 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं और इन 35 करंट अफेयर्स में से आपको लगभग 2 क्वेश्चन खेल जगत से देखने को मिल जाएगा। मिनिमम 2 क्वेश्चन खेल जगत से देखने को मिल जाएगा। तो इसी क्रम में चलिए हम लोग आज कुछ प्रमुख खेल आयोजनों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के बारे में। यहाँ से आपको याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। और ये इस बार ये 5वां संस्करण था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण था ये। इस 5वें संस्करण में 2 नए खेल जोड़े गए हैं। इन 2 नए खेलों का नाम आपको याद रखना है। एक खेल है कयाकिंग और दूसरा खेल है कैनोइंग। तो इन दोनों खेलों का नाम आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं कि इन 5वें संस्करण वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में विजेता कौन रहा। तो महाराष्ट्र का नाम आपको याद रखना है। महाराष्ट्र टोटल 56 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में नंबर 1 रहा है। अगर टोटल पदकों की इसके बात करें तो टोटल इसके पदक हैं 161। ये आपको याद रखना है महाराष्ट्र के बारे में। 56 स्वर्ण हैं इसके और 161 टोटल पदक हैं। अगर दूसरे और तीसरे नंबर वाले राज्य की बात करें इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तो आपको याद रखना है दूसरे नंबर पर हरियाणा, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। हरियाणा ने 41 स्वर्ण जीते हैं और मध्य प्रदेश ने 39 स्वर्ण जीते हैं। राजस्थान ने 19 स्वर्ण जीते हैं। कभी कभी दोस्तों बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन यहाँ से अगर दे देगा तो एक तरफ इसी तरह से ये स्टेट के नाम दे देगा और दूसरे तरफ ये स्वर्ण दे देगा, आपको मिलान करना रहेगा। तो इसीलिए कम से कम इन चारों के आपको स्वर्ण याद रखिए कि महाराष्ट्र ने कितने स्वर्ण जीते, हरियाणा ने कितने, मध्य प्रदेश ने कितने और राजस्थान ने कितने। क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका खेल आयोजन है जो भारत के सरकार के द्वारा किया जाता है। और इसका जो पहला संस्करण हुआ था ये 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। मोदी गवर्नमेंट के द्वारा ये खेल शुरू किया गया था, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट है। 2018 में इसकी शुरुआत हुई और जब 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी तो इसे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2019 में इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 से संबंधित इतने फैक्ट्स एंड फिगर अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 की। यहाँ से आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ है और ये इस बार 13वां संस्करण था। राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 जो था ये अभी तक का 13वां संस्करण था और इस 13वें संस्करण में मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर इसका खिताब जीता है। ये आपको याद रखना है यहाँ से 2 फैक्ट कि मध्य प्रदेश ने जीता है और काकीनाडा में इसका आयोजन हुआ था। बात काकीनाडा की हुई है दोस्तों, तो काकीनाडा से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट याद रखिएगा कि काकीनाडा से लेकर पुदुचेरी तक एक नहर है। इस नहर का नाम है बकिंघम कैनाल। इस बकिंघम कैनाल को नेशनल वाटरवे 4 के रूप में घोषित किया गया है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 4 अगर आपसे पूछे किन किन राज्यों में है तो एक आंध्र प्रदेश हो जाएगा और एक हो जाएगा तमिलनाडु। उसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी ये आपका नेशनल वाटरवे 4 अवस्थित है। इसमें खास बात यह है कि इसमें जो पानी आता है इस नहर में वो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी से पानी आता है। उसके साथ ही साथ और भी जो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं उन नदियों का पानी इस कैनाल में आता है और ये कैनाल भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है। काकीनाडा से शुरू होता है और तमिलनाडु में एक स्थान है विलुपुरम, विलुपुरम तक ये कैनाल अवस्थित है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा बकिंघम कैनाल के बारे में। इसके बाद बात कर लेते हैं T20 महिला विश्व कप 2023 की। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि 2023 का जो T20 विश्व कप हुआ है महिलाओं का, ये दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था और इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम विजेता रही है, दक्षिण अफ्रीका को हराया है और ये 8वां संस्करण था। महिला T20 विश्व कप का ये 8वां संस्करण था। इतने फैक्ट एंड फिगर आपको जो एकदम से रटे होने चाहिए, तो इतने फैक्ट एंड फिगर रटे होने चाहिए। इसके बाद कुछ और डिटेल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आयोजन तो अफ्रीका में हुआ, ये आप जान ही रहे हैं। 8वां संस्करण था, ये भी आप जान रहे हैं। इसमें 10 टीमों ने भाग लिया, ये आप ध्यान रखिए। और इसका जो फाइनल खेला गया था वो केप टाउन में खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार T20 विश्व कप का विजेता बना है। महिलाओं की बात हो रही है, 6ठी बार विजेता ऑस्ट्रेलिया की टीम बनी है। और उसके साथ साथ अगर टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की एक खिलाड़ी हैं एस्ले गार्डनर। ये टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। एस्ले गार्डनर का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन अगर बनाने की बात करें तो आपको लारा ओलवार्ड का नाम याद रखना है। ये दक्षिण अफ्रीका की थी। इन्हें ऑरेंज कप दिया गया है। ऑरेंज कप उन्हें दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है। ऑरेंज में RAN
रन है तो इसे आप यहाँ से रिलेट कर लीजिएगा कि ऑरेंज कप रन बनाने के लिए दिया जाता है और लारा ओलवॉर्ड को दिया गया है। इसके बाद अगर सर्वाधिक विकेट की बात करें तो सर्वाधिक विकेट स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी हैं सोफी एक्ले स्टोन। सोफी एक्ले स्टोन का नाम याद रखना है, इन्हें पर्पल कैप दिया गया है। इसके बाद अगर भारतीय टीम की यहाँ पर बात करें तो भारतीय टीम की जो कैप्टन थी वो हरमनप्रीत कौर थी और भारतीय टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों पराजित हुई थी। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 से संबंधित, जिसे आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 की। अगर सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 की बात करें तो ये 84वां संस्करण था और इसका आयोजन पुणे में हुआ था। ये दो फैक्ट सबसे पहले आप याद रखिए और उसके बाद ये फोटो देख लीजिएगा। बहुत लोगों को बैडमिंटन का मतलब ही नहीं पता होता, कंफ्यूज रहते हैं कि बैडमिंटन किसे कहते हैं। तो ये चिड़ी बल्ला जो होता है ना, चिड़ी बल्ले को ही बैडमिंटन कहा जाता है। और ये भारत का जो सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ है 84वां संस्करण पुणे में आयोजित हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें अगर पुरुष और महिला वर्ग की बात करें तो पुरुषों में याद रखिएगा मिथुन मंजुनाथ ने जीता है और अगर महिलाओं के एकल वर्ग की बात करें तो अनुपमा उपाध्याय ने जीता है, ये हरियाणा की है। इसे आप मिथुन चक्रवर्ती से रिलेट कर सकते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती ने राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है। इसका आयोजन पुणे में हुआ था। यहाँ पे ये कुछ लिस्ट और दी गई है, इस लिस्ट को मैं ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता, केवल आप पुरुष एकल याद रखिए जो कि अभी बताया मिथुन मंजुनाथ हैं और महिला एकल की अगर बात करें तो विजेता अनुपमा उपाध्याय हैं। इन सब पे फोकस करने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं दो का नाम पूछा जा सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 की। यहाँ से आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये ओवल में किया जाएगा। ओवल क्रिकेट ग्राउंड लंदन में अवस्थित है। यहीं पर ही ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा। अभी तक ये जो टेस्ट चैंपियनशिप हुई है केवल एक टेस्ट चैंपियनशिप अभी तक हुई है जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर ये खिताब जीता था। तो आपको यहाँ से बेसिकली केवल ये याद रखना है कि जो दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन होगा वो ओवल पे होगा। लंदन में एक मैदान है ओवल, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो भी देश टेस्ट रैंकिंग में, क्रिकेट के टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 और नंबर 2 के पोजीशन पे होती हैं, केवल उन्हीं दो टीमों के बीच में ये विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन होता है। और ऐसा आयोजन अभी तक एक बार हुआ है जिसमें न्यूजीलैंड की टीम ने जीता था भारत को हरा के। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं यहाँ से संबंधित, आप याद रखिएगा। इसके बाद रणजी ट्रॉफी 2023 की बात करें तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें आप याद रखिएगा ये 88वां संस्करण था रणजी ट्रॉफी का। इसमें 38 टीमें इस बार शामिल थीं और इन 38 टीमों में सौराष्ट्र ने दूसरी बार ये पदक जीता है। रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने दूसरी बार जीता है और इसमें सौराष्ट्र ने बंगाल को हराया है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था ये पूछा जा सकता है, तो कोलकाता में एक क्रिकेट ग्राउंड है जिसका नाम है ईडन ग्राउंड। उसी ईडन ग्राउंड पर रणजी ट्रॉफी 2023 का आयोजन हुआ था। सौराष्ट्र के क्रिकेट टीम के कप्तान का नाम आपको याद रखना है, तो जयदेव उनादकट सौराष्ट्र के कप्तान थे। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की अगर बात करें फाइनल मैच में तो इन्हें ही जयदेव उनादकट को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया था फाइनल में। और अगर टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करें तो सौराष्ट्र के अर्पित वासवादा हैं। अर्पित वासवादा को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया था। सर्वाधिक रन किसने बनाया ये क्वेश्चन पूछा जाए अगर, तो मयंक अग्रवाल का नाम याद रखिएगा। और सर्वाधिक विकेट जो लिया वो केरल के जलज सक्सेना ने लिया है। तो रणजी ट्रॉफी से इतने फैक्ट एंड फिगर आपको याद रखना है। सबसे पहले 88वां संस्करण था, 38 टीमों ने भाग लिया। सौराष्ट्र दूसरी बार विजेता बना है। सौराष्ट्र ने बंगाल को हराया है। इसका आयोजन कोलकाता के ईडन गार्डन में हुआ है। इसमें फाइनल का जो खेला गया था मैच, फाइनल में जो कप्तान थे सौराष्ट्र के वो थे जयदेव उनादकट। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फाइनल के जयदेव उनादकट थे। अगर टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात करें तो अर्पित वासवादा थे। सर्वाधिक रन लेने वाले अगर बात करें तो ये मयंक अग्रवाल थे और सर्वाधिक विकेट लेने वाले केरल के जलज सक्सेना थे। तो इतने फैक्ट एंड फिगर आपको याद रखने हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं टेनिस से संबंधित। टेनिस में आपको केवल इतना याद रखना है कि कतर टेनिस ओपन 2023 हुआ। युगल खिताब में भारत के रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एडन के साथ जोड़ी बनाई थी और इस जोड़ी ने कतर ओपन 2023 के जो टेनिस प्रतियोगिता है उसे जीता है। ये आपको इतना याद रखना है। बात कतर ओपन की हुई है तो इसी के तहत कतर से संबंधित कुछ फैक्ट एंड फिगर देख लेते हैं जो आपको स्टैटिक पोर्शन में काम आएगा। तो ये आप देख रहे हैं ये मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट यानी ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये सऊदी अरब का प्रायद्वीप है। इसी सऊदी अरब के प्रायद्वीप में ये जो आप छोटा सा देश देख रहे हैं यही कतर है। ब्लू कलर में यहाँ पे जो देख रहे हैं यही कतर है। और कतर भी अपने आप में एक प्रायद्वीप है।
सऊदी अरब से ही लगा हुआ एक छोटा सा प्रायद्वीप है। इसी का एनलार्ज मैप यहाँ पर आप देखिए, ये सऊदी का प्रायद्वीप है और इसी सऊदी के प्रायद्वीप से ये देखिए इस तरह से निकला हुआ है कतर। कतर के तीन ओर समुद्र है और इस समुद्र को कहा जाता है फारस की खाड़ी। इसके तीनों ओर फारस की खाड़ी है। और यहाँ के कुछ प्रमुख शहरों का नाम आपको याद रखना है। तो दोहा यहाँ की राजधानी है। इसके साथ साथ दुखान का नाम आपको जरूर याद रखना है। दुखान ये पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए फेमस है और कतर में पहली बार पेट्रोलियम का जब कुआं, तेल का जो कुआं खोदा गया था, यहीं दुखान में खोदा गया था। ये आपको जरूर याद रखना है। इसके साथ ही साथ यहाँ का सईद याद रखना है। सईद ये भी पेट्रोलियम के लिए बहुत ही फेमस है। इस जगह को आप याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे फैक्ट एंड फिगर आज के खेलों से संबंधित। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।